अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सरहान ट्रेडर। फ्रेंड्स, आप सरहान ट्रेडर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल में हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हैं। मैं ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेमो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जब आप समझें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तब आप रियल ट्रेडिंग करें, अदरवाइज़ ये आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैं जस्ट आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को मिक्स अप करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको इस वीडियो को फॉलो करना होगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप वीडियो को सेव करें, बाद में जब आप फ्री हों तब आप जो है इसको देखें। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज़ कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है और मैं आपके लॉस का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ मिक्सअप करना है और कैसे आपने ट्रेड करना है। बेसिकली इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जिसमें RSI या फिर स्टोकेस्टिक होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज या फिर आप वो मैक इंडिकेटर होता है। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर जैसा कि नाम से वाकिफ़ हैं, ये मार्केट को लीड कर रहे होते हैं, यानी कि ये मार्केट का एडवांस सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि ये मार्केट का एडवांस सिग्नल दे रहे होते हैं, इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ये मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं और ये मार्केट को फॉलो करते हुए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में लैगिंग इंडिकेटर पर बात करने वाले हैं। मैंने अपने मेन चार्ट पर एक लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज सेट कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इसको आपने अपने चार्ट पर अप्लाई करना है और आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ने मूविंग एवरेज जो है वो आपने अपने चार्ट पे लगाना है। ये मूविंग एवरेज कौन सा है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और कैसे आपने ट्रेड लेनी है और कैसे आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब मार्केट किसी बुलिश ट्रेंड में या फिर बेरिश ट्रेंड में चल रही हो उस वक्त ही आपने इस इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। जब मार्केट किसी साइडवे पे चल रही हो तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने इसको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करना है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। आपने हमेशा प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करना है। प्राइस एक्शन क्या है, आपने मार्केट के चार्ट पैटर्न को देखना है, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने फॉलो करना है और आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल करना है। ये प्राइस एक्शन होती है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इस मूविंग एवरेज यानी कि इंडिकेटर को यूज़ करके मिक्सअप करके ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90% आपकी जो ट्रेड होंगी वो विनिंग ट्रेड होंगी। तो आपके सामने मैंने मेन चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूं कि आपने कैसे ट्रेड करना है। अब आप ये देखें, जब भी मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में चल रही है, ये जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है, जैसे ही मार्केट जो है इस मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगी, इस मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगी, मैं आपको कुछ मज़ीद रेजिस्टेंस का लेवल लगाकर भी दिखाता हूं। एक मिनट ज़रा, ये है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब आप इसको देखें। अब मैं एक मिनट, ये देखें,
अब देखें कि आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये जब मार्केट नीचे से इस मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगी और इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी तो आपने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। यहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंस ही, और ये मैंने एरो लगा रखा है, ये एरो आपको बता रहा है कि ये जो कैंडल जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया है, इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया है। तो जैसे ही ये इस तरह की पोजीशन बन रही होगी और ये जो कैंडल है इसको ब्रेक कर रही होगी तो वहाँ से हमने बाय की एंट्री लेनी है, और जो हमारा पिछला मूविंग एवरेज से नीचे लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको अभी लेवल लगा कर दिखाता हूँ कि आपका कौन सा एरिया स्टॉप लॉस का हो सकता है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद जब आप इसको फॉलो करेंगे, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस मूविंग एवरेज को अपने मेन चार्ट पर अप्लाई करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और आप जस्ट मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं और प्राइस एक्शन के साथ मिक्स अप भी नहीं करते तो फिर आपको लॉस होगा। अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल आप किसी और की वीडियो देखेंगे, परसों किसी और की वीडियो को देखेंगे, और डेली आप जब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी नए बंदे की वीडियो देखेंगे, और जब आप किसी एक मूविंग एवरेज पर ट्रेड लेंगे आपको लॉस होगा तो आप कहेंगे छोड़ो इसको डिलीट करो, आप किसी और को ढूंढो। ऐसे करते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं होगा। आपको किसी एक को फॉलो करना होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं, और आपने ख़ास कर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। अब मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि जब भी मार्केट नीचे से इस मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करती है और अपनी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक आउट करती है तो आपने बाई की एंट्री मार्केट में एग्जीक्यूट करनी है। अब आपने यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो ये देखें कितना हमें प्रॉफिट गेन होगा। इस मूविंग एवरेज और इंडिकेटर का आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिलेगा। तो ये था मार्केट का बुलिश ट्रेंड जिसमें आपको मैंने एंट्री लेने का पूरा प्रोसीजर और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मार्केट सेल की बैरिज यानी कि बैरिज ट्रेंड में होगी तो आपने कैसे एंट्री देनी है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने उस वक्त ही इसको फॉलो करना है जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी या फिर बैरिज ट्रेंड में होगी। अब मैं आपको यहाँ भी ये कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। आप ये देखें, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था और इस कैंडल ने, ये देखें, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया और ये मार्केट इस वक्त मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुकी थी। और उसके बाद देखें कितना मार्केट ने पंप किया। यहाँ से मार्केट ये देखो कहाँ तक चली गई है और प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, एक तो आपने ये ख्याल करना है और दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि उस कैंडल जो कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच कर रही हो उस कैंडल के ऊपर आपने बाय नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको सेल की एंट्री का बताता हूँ। आप ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट का एरिया कौन सा है। ये देखें, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया था बेसिकली, और मार्केट ने ऊपर से मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया। ठीक है, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नहीं सॉरी, इस कैंडल ने सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट किया। जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन बनाएगी, मूविंग एवरेज से नीचे आएगी और अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद जो कैंडल नीचे क्लोजिंग देगी उसी कैंडल के क्लोजिंग से जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी वहाँ से हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मार्केट में सेल की एंट्री का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखें कि ये रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से नीचे है और उसने अपने सपोर्ट एरिया से मार्केट को ब्रेकआउट किया। और उसके बाद हमने एंट्री देखो, हम यहाँ से हम अगर एंट्री लेते हैं तो ये देखो कितना मार्केट नीचे आई है। और हमें इस तरह अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और मार्केट से एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। अब आप यहाँ पे भी देख सकती हैं कि इस कैंडल ने, मैं आपको एरो लगाता हूँ, ये देखें इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया हुआ है। ठीक है,
इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट अपना सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, जब मार्केट अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल की क्लोजिंग पे हम सेल की एंट्री लेंगे। ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो फ्रेंड्स जैसे ही इस कैंडल ने अपने सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रेकआउट किया तो इसकी क्लोजिंग पे हम सेल की एंट्री लेंगे। तो ये देखें हमारी ये ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज़ होगी। हम थोड़ा आगे आते हैं तो ये देखें ये मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जब मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर होगी और अपने रेजिस्टेंस एरिया को जो कैंडल्स ब्रेकआउट होगी उसकी क्लोजिंग पे हम बाई की एंट्री लेंगे, और हमें ये देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप आगे थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मार्केट का ये सपोर्ट एरिया था। मैं आपको थोड़ा गाइड मज़ीद करता हूँ ताकि आप इसको समझें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो आप ये देख सकते हैं मैं आपको लाइव मार्केट दिखा रहा हूँ। इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट अपने मूविंग एवरेज से नीचे जो सपोर्ट एरिया होगा उसके नीचे क्लोजिंग देगी तो उसकी क्लोजिंग पे हम सेल की एंट्री लेंगे, और हमारी वो एंट्री 100% विनिंग एंट्री होगी। और आप देख रहे हैं कि मार्केट कितना नीचे आई है और हमारी ये एंट्री भी प्रॉफिट में क्लोज होगी। उसके अलावा आप ये देख सकती हैं कि ये एक एरिया बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करती हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सकता है। आप ये देखें इस कैंडल ने नीचे ब्रेकआउट किया और हमारी ये एंट्री भी प्रॉफिट में क्लोज होगी। बट आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने मूविंग एवरेज यानी कि इस इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ मिक्सअप करना है और इन रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। ये देखें ये मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है और उसने अपने जो है सपोर्ट एरिया को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और उसके बाद हम सेल की अगर एंट्री लेती हैं तो ये देखें हमने कितना प्रॉफिट गेन किया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप ये भी आप देख सकती हैं कि इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, बट आप ये मेरे ख्याल कोई न्यूज़ एरिया था फंडामेंटल, आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है और इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है और हम बाई की एंट्री लेंगे, और ये देखिए हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो लाइक करने का आपको ख़र्चा नहीं है, बेसिकली वीडियो मेहनत से बनाई जाती है, तो आप लाइक करके हमें मोटिवेशनल तो दे सकती हैं। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करना चाहती हैं और घर बैठे इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकती हैं और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज को कैसे चार्ट पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने आना है, ये F वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने करना है प्रेस। उसके बाद जो है आपने ये मेन चार्ट वाले बटन को आपने प्रेस करना है, ये प्लस वाला आइकॉन आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने आना है मूविंग एवरेज, ये देखें ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आपने करना है प्रेस। यहाँ पर आपने 50 का मूविंग एवरेज सेट करना है। ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज सेट करना है। उसके बाद आपने इधर जो मेथड होगा वो आपने सिंपल यूज़ करना है। ये इतने एक्सपोनेंटल या स्मूथ या फिर लीनियर खड़ा हुआ है, आपने जस्ट सिंपल को प्रेस करना है और उसके बाद आपने इसका जो कलर है वो अपने हिसाब से रखना है, तो आप रख सकती हैं। उसके बाद आपने डन पे करना है प्रेस। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो मूविंग एवरेज जो होगा वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा, और आपने इसको इस मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन के साथ मर्ज अप करना है, यानी कि फिक्स अप करना है। तो आपने ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। तो मिलती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।